जैसी ये खबर आई तो पहले तो ऋषभ पंत आंखों में घूमा कि भाई ये हुआ किस बंदे को है। एक तो ऋषभ पंत की मॉडर्न तस्वीर है कि वो टीम से बॉलें खा रहा है, सिडनी में विराट घर वापस आ गए, रोहित से खेला नहीं जा रहा, बच्चे खड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियंस हंस रहे हैं और वो सिडनी में खड़ा रहा, अश्विन को भी खड़ा करा दिया। फिर मेरे जहन में एकदम से आया गाबा कि भाई वो जस्टिन लेंगर हंस रहा था कि इतना बड़ा क्रैक है, अब बच के कहां जाओगे, रिकॉर्ड चेस करोगे। वो फिर खड़ा रहा, गिल ने 90 किया, वो फिर खड़ा रहा कि आओ मैं तेनू दसा, तेरा तो मैं कोचिंग करियर ही खत्म कर दूं। ये तो लोग ये भूल गए कि ऋषभ पंत ने हसन अली को एक हाथ से 2 छक्के मारे थे और दैट शॉट जो स्क्वायर लेग पे गया था वो तो अमेजिंग था इतनी। और आप यकीन जाने कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जी जो शख्स मेरी जबान पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, या इवन इस शो की बात कर लें, जो शख्स जो सबसे ज्यादा हमारी जबान पे रहा, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, कल से हम स्पोर्ट को भूलकर सिर्फ ऋषभ पंत की ही बातें सुन रहे हैं और ये हादसा बहुत दर्दनाक भी था, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है और अस्पताल में एडमिट है। पंत की घटना से पूरा क्रिकेट जगत सदमे में और सभी जगह से पंत की जल्दी ठीक होने की दुआ की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग भी काफी दुखी नजर आए हैं। विराट, रोहित सबने पंत के लिए दुआएं मांगी है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों एक बात और, ऋषभ पंत की जान बचाने में एक हीरो का बड़ा रोल था जिसका नाम सुशील था, जिसने समय रहते ऋषभ को गाड़ी से बाहर निकालने और हॉस्पिटल तक पहुँचाने में उनकी मदद की। पाक मीडिया ने भी ऋषभ की जल्दी ठीक होने की कामना कर रहा है और ऋषभ के पुराने फॉर्म को याद कर रहा है। चलिए आपको रिएक्शन दिखाते हैं। साथ ही सरफराज ने जो बाबर की लाश बचाई है उस पर भी हम रिएक्शन देखने वाले हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखो एक बात आज अपने बारे में हम बता दें आपको, बाबर आजम से लेके विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेके और कोई मुझे पुराना खिलाड़ी जहन में नहीं आ रहा, कुछ भी कर लो यार, रोहित शर्मा से लेके, मैं खुसूसन एशिया की बात कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं ओवरसीज प्लेयर्स के लिए बीइंग एज क्रिकेटर हमारी कोई हमदर्दियां नहीं है, बट यार ये सब हमारे स्टार्स हैं। हमारा दिल बड़ा खून के आंसू रोया जब कोई खिलाड़ी उसके साथ प्रॉब्लम होती है। हम कुछ सुनेंगे कि उसको इंजरी हो गई तो दिल तकलीफ में आता है कि ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। ऋषभ पंत, जैसी ये खबर आई तो पहले तो ऋषभ पंत आंखों में घूमा कि भाई ये हुआ किस बंदे को है। एक तो ऋषभ पंत की मॉडर्न तस्वीर है कि वो टीम से ड्रॉप है, वो नहीं है, बुजुर्ग आदमी खेल रहा है, उसकी जगह वर्ल्ड T20, चलो बर्दाश्त किया। उसके बाद ऋषभ पंत की वो घूमी मेरे सामने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, बॉलें खा रहा है, सिडनी में विराट घर वापस आ गए, रोहित से खेला नहीं जा रहा, बच्चे खड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियंस हंस रहे हैं और वो सिडनी में खड़ा रहा, अश्विन को भी खड़ा करा दिया और ड्रॉ कर गया मैच और मारता रहा, जीत भी सकता था इंडिया। फिर मेरे जहन में एकदम से आया गाबा कि भाई वो जस्टिन लेंगर हंस रहा था कि इतना बड़ा क्रैक है, अब बच के कहां जाओगे, रिकॉर्ड चेस करोगे। वो फिर खड़ा रहा, गिल ने 90 किया, वो फिर खड़ा रहा कि आओ मैं तेनू दसा, तेरा तो मैं कोचिंग करियर ही खत्म कर दूं। ये सब बदमाशी की लाइन नहीं है, क्रिकेट की लाइन है जो क्रिकेटर सोचता है अपने आप को ऊपर करने के लिए। अचानक से यार दिल बड़ा खराब हुआ, बाय गॉड बड़ा खराब हुआ कि यार ये ऋषभ पंत जो एक हाथ से छक्का मार देता है। भाई देखें, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान 2021 में इंडिया से 1 साइडेड मैच जीता, बड़ी कारकर्दियां आई, शाहीन की बॉलें आई, बट फॉर मी उस मैच में भी अमेजिंग क्या था, मैं मैंने आज तक आपको नहीं बताया। विराट का तो बता देता हूं मैं कि वो शॉट आईसीसी से एक दिन बाद हम दोनों ने डिमांड की थी कि इसको कोई दर्जा दो इस शॉट को। आईसीसी ने 1 महीने बाद हमारी बात पे, यहां उन्हें भी लगा कुछ है, बेस्ट सिंगल T20 शॉट कह के खत्म कर दी सबकी क्रिकेट। तो इसी तरह वो मैच इंडिया 10 विकेट से हार गया। तो लोग ये भूल गए कि ऋषभ पंत ने हसन अली को एक हाथ से 2 छक्के मारे थे और दैट शॉट जो स्क्वायर लेग पे गया था वो तो अमेजिंग था, इतनी दूर फेंक दिया एक हाथ से यार उसने, एक हाथ में था। और आज वो बेचारा गाड़ी उसकी जल गई एक्सीडेंट में। मैं सलाम पेश करता हूं उस बस ड्राइवर को, भाई तुम भी अब हीरो हो गए हो, अगर तुमने पकड़ के सिर्फ उसे निकाला ही है ना, तुम भी अब हीरो हो गए। तुम्हें पता नहीं है तुमने करोड़ों दिलों की धड़कन बचाई है, तुमने लोगों के दिल डूबने से बचा लिए कि एटलीस्ट तुमने ऋषभ पंत की जान बचाने में अपना हिस्सा डाला है भाई। और जितनी मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, जला भी है वो, उसके फ्रैक्चर भी हुआ है, बट लेटेस्ट स्टोरी जो दिन में आई कि ही इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। जब हम ये लफ्ज सुनते हैं तो फिर भी हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब और हम मिलकर उसके लिए दुआ करें। बहुत सारे क्रिकेटर्स भी दुनिया के उसको प्रेस कर रहे हैं, उसका दिल्ली का कोच रिकी पॉन्टिंग जो उसका दीवाना है, शाहीन ने भी किया है, मलिंगा ने भी किया है। पर इस पर हम रात को एक फहरिस्त भी दे देंगे कि और कौन कौन लोग मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड पीसीबी के कुछ आला ओहदेदारान से हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया है। अब वो देखें पीसीबी को ऑफिशियली उस पर अलामिया देता है क्योंकि दे आर बिजी इन सो मेनी थिंग्स राइट नाउ। आपको पता है चेंज ऑफ सेटअप हुआ है, कप्तानी के इशू, सरफराज खेल रहा है तो कोई नाराज है, किसी के आंसू बह रहे हैं, बाबर आज आउट हो गया तो वो कीबोर्ड वॉरियर्स में मरी फैल गई। क्या अब क्या बताएं भाई, जब भी ट्रिकी कंडीशन आती है बाबर आउट हो जाते हैं। मैंने तो कहा है जहां स्पिनर का बॉल जरा शार्प अंदर बाहर होगा उसको हाथ से फिर नहीं पता चला कि ये गुगली है कि लेग ब्रेक, कि भाई सीधी सीधी फ्लैट्रॉन जो होते हैं ना, वो फ्लैट्रॉन सोनी ब्राविया, उस पर तो रन कोई भी कर देता है।
हिटाची पे रन करो, पुराने वाले जो यूं करके आगे निकलती है स्क्रीन, हाँ, जो यूं यूं आती है, गोल वाली। उस पे रन करो तो फिर समझ में आएगा कि किस मटेरियल से आप बने हुए हो। और भाई साहब बता रहा हूं, आज बायस नहीं हूं, परसों या कल मैंने बुरा कहा है उसको, जो क्रिकेट की सीख रखते हैं उनके लिए, जो क्रिकेट के जाहिल हैं वो ना आना। जब बाबर और नुमान की विकेट गिरी उस वक्त कंडीशन मुश्किल थी, अर्ली ऑन सुबह सुबह वाला मामला, हल्का सा अंडरनीट मॉइस्चर हो ही जाता है। उस वक्त सरफराज ने आके डोमिनेट किया, इमाम के 12-15 रन थे, बाकी एक्स्ट्रास थे, सरफराज ने 45 कर दिया 70 में से, अगले 70 में से डोमिनेट किया उसने। और वहां न्यूजीलैंड को लगा कि यार ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है, उनके अजाइम को कमजोर किया सरफराज की अग्रेसिव बैटिंग ने। लेकिन पहले ऋषभ पंत, देखिए यार, मेरे लिए सबसे हौलनाक खबर अगर कहा जाए इस साल की सबसे हौलनाक खबर है कल रात में वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम जनाब पेले साहब, ब्राजील के, उनकी इंतकाल की खबर सोशल पेले कहा रात को मैंने, तो उनकी शांति के लिए जो आदमी कर सकता था, क्योंकि भाई हमने तो अपना बचपन 82 इयर्स में और कोलोन कैंसर से वो अच्छा उस लड़े। ठीक है, वो तो एक टाइम हो चुका था, हाँ, एज भी बहुत हो तबाही मौत थी और उसमें हाँ। आदमी अफसोस कर सकता था, मगर ये बड़ी हौलनाक थी सुबह के वक्त जी। और आप यकीन जाने कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जी। जो शख्स, मेरी जबान पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, या इवन इस शो की बात कर लें, जो शख्स जो सबसे ज्यादा हमारी जबान पे रहा, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, अब इसको सीधा सीधा बता देता हूं, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, उसमें ऋषभ पंत एक वाहिद प्लेयर था जो बिल्कुल बच्चों की तरह, जिसको डिस्कस किया है मैंने तो अपने बच्चों की तरह डिस्कस किया है, जहां थोड़ा बुरा सा लगा बहस किया, वहां बुरा कहा, जहां अच्छा लगा वहां दिल मोल लिया उसने, ठीक है। उसको भले ये भी हमारे जहन में नहीं होता ऋषभ पंत के वो उसको कभी आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर उससे उसकी क्रिकेट का इजहार बिल्कुल उसी अंदाज से करने की कोशिश करी जो ये 20-22 साल का लड़का सोचता है। जब उसकी एक्सीडेंट की खबर मैंने पहली देखी है तो उसके बाद मैंने क्रिकेट देखी नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं। इस शाम में जो मैंने थोड़ी बहुत चीजें डाली हैं वो भी अपने फैंस के लिए डाली सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं उनको ये ना लगे कि शायद क्रिकेट से मेरी मोहब्बत कम हो गई। नहीं यार, क्रिकेट से तो हमेशा हमारा एक पैशन है और वो हमेशा रहेगा, और उसमें कोई कैद नहीं है। इस क्रिकेट के अंदर हम किसी को भी अपना बना सकते हैं उसके अंदर, और ये भी नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उसके खिलाफ नहीं बोलते भाई, क्रिकेट के खिलाफ बोलते हैं, किसी की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है भाई, स्किल्स पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बोलते हैं। और यहाँ मैं एक बात और भी शेयर करता चलूँ, अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा था, और माँ की दुआ आपको पता है, जिसको लग जाए उसको तो अल्लाह भी नहीं बुला सकता अपने पास, और वो समझ लें मौत और जिंदगी की कश्मकश से बाहर निकल के वो फाइनली उसकी खबर जब ये आई कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, और अब उसके कुछ चोट वोट भी लगी है, कपड़े उसके जल गए थे पता चला। और हेड्स ऑफ टू सुशील जो हरिद्वार से आ रहे थे ट्रक में, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो हाल, और इतनी जदीद मर्सिडीज कार उनके पास थी, सेकंडों में वो जल के खाक हो गई, और उसमें से शीशा तोड़ के निकाला, अपनी जिंदगी से खेला वो शख्स, और उसने क्रिकेट का एक ऐसे अपकमिंग हीरो को बचाया जिसको वो जानता ही नहीं था, क्योंकि वो क्रिकेट ही नहीं देखता था, मगर उसने उसको वहां से जिंदा बाहर निकाला, उसको अपने कपड़े जो चादरें उसके पास थी वो लपेटी, BMW थी, बिल्कुल BMW थी, उसकी शनाख्त की गई। जो मुझे स्टोरी मिली इंडिया, देखो गाड़ियों वाड़ियों के चक्कर में नहीं पड़ो, इट्स ऑल अबाउट ऋषभ पंत एट द मोमेंट ना। गाड़ी हमने नहीं बनाई ना, हम गाड़ियां देख रहे हैं, हमारे लिए उस गाड़ी की, उस जली हुई गाड़ी की सिर्फ इतनी वैल्यू है भाई कि उसमें ऋषभ पंत था और उसके साथ ये हादसा हुआ है। और मेरी दुआ है यार ऋषभ पंत के लिए, मेरी क्या मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया की है यार, कौन नहीं करेगा जो क्रिकेट लवर है भाई। मुझे तो लग रहा है पॉन्टिंग टिकट लेके जितना वो प्यार का इजहार करता है, मुझे तो लगता है कि वो इस बार अपने पैसे खर्च करके आए ऋषभ पंत को देखने, जितना वो बताता है यार ऋषभ पंत के बारे में। इससे बड़ी तो मतलब कोई बात है ही नहीं आज के दिन की, मतलब ऋषभ पंत के अलावा अगर कोई बात करे आदमी क्रिकेट में, तो इससे बड़ा एक हादसा और सरफराज ने आज बचाया जो बाबर को लगने वाला था। जी हाँ, ठीक है, पहले तो उसने बाबर को ये समझाया कि जब बॉल ब्रेक होती है तो हाथ से कैसे पकड़ते हैं स्पिनर को। एक तरफ सुशील था जिसने इंडिया के इतने बड़े हीरो को बचाया, और दूसरी तरफ सरफराज था जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो को बचाया।